एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। कई दिनों बाद आप लोगों के सामने आकर वीडियो बना रही हूं और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी कोई सर्विस अगर आप मुझसे अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ दिए गए वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोर्सेज भी सीखना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, तो भी आप यहीं पर विजिट करके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक पास्ट लाइफ स्टोरी लाने वाली हूँ। अगेन ये रिलेशनशिप को लेकर है। रिलेशनशिप के बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, जिसमें से ये एक और स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी समझती हूँ, बिकॉज ये सब आज भी हो रहा है, जो है किसी को यूज़ करना, मानसिक तरीके से किसी का फ़ायदा उठाना। देखो, कर्म सबसे बड़ा होता है। अगर आपको ज्ञान है, शक्ति है, पैसा है, उन चीज़ों को इस्तेमाल सिर्फ सही चीज़ में कीजिए। क्योंकि जब इंसान सुपीरियर होता है तो उसको लगता है कि दुनिया उसकी है, उसका जो चाहे वो कर ले। खुद को कई बार भगवान भी समझ लेता है, राइट। बट भगवान के ऊपर भी भगवान बैठा है। जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती, पर सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। तो आप भी जब कुछ भी करते हैं, एक बार हमेशा सोचा कीजिए कि क्या ये ऑथेंटिकली सही है। कुछ ऐसी ही स्टोरी से आपको, एक सिंपल सी स्टोरी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें लेसन कितना अच्छा मिलता है, इस जन्म में उसका रिवॉर्ड कैसा मिल रहा है, ये आपको पता चलेगा। एक क्लाइंट आए मेरे पास, इन्होंने अपनी बैक स्टोरी तो बहुत कुछ बताई, बट हमें रिग्रेशन किसी एक चीज़ को लेकर करना था। एंड इनका मेन इशू था इनकी मैरिड लाइफ। इन्होंने जिनसे शादी करी वो एक तरह से लव का अरेंज था, नॉट वेरी मच ऑफ लव, मोर ऑफ अरेंज एंड अ बिट ऑफ लव। शादी तो हो गई, बट वाइफ का हस्बैंड के प्रति वो रुझान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करती है। बार बार वो तो डिवोर्स भी चाहती है। अब उनका एक बेटा भी है, मोर देन आई गेस 8 years शायद उन्होंने बताया, तो उनकी शादी को हो चुका है, बट वो उनके साथ रहना शुरू से पसंद नहीं करती। शुरू से वो बॉन्डिंग उनकी वाइफ की नहीं हुई है अपने हस्बैंड के साथ। हालांकि हस्बैंड लाइक्स हर वाइफ, बट क्योंकि एक म्यूचुअल बॉन्डिंग की जरूरत होती है। अरेंज मैरिज क्या है, उसका बेस वो रिलेशनशिप ही ग्रो होता है शादी के बाद बेसिकली बहुत ज़्यादा, राइट। तब हम एक अच्छा समय बिताते लोग और एक दूसरे को बेटर जानते हैं। आज तो फिर भी अरेंज मैरिजेस में हम लोग पहले मिलते हैं, लोगों को एक दूसरे को जानते हैं, तो ज़्यादा एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। बट जो नींव पड़ती है वो शादी के दिन पड़ती है, एंड देन लोग एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। तो वो अट्रैक्शन हो, वो एक जुड़ाव हो, उससे पहले ही अगर एक पार्टनर सामने वालों को पसंद ना करता हो, ये चीज़ बार बार अगर जाहिर हो रही हो, तो वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं आ पाती है। बट जब एक बच्चा आ जाता है तो इंसान खुद के लिए ना से उस बच्चे के लिए अट्रैक्टेड रहता है कि अगर इस रिलेशनशिप को कुछ हुआ तो मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। बिकॉज बीइंग अ मेल, या तो उस बच्चे को माँ बाप पे से किसी एक को चुनना है तो वो उस बच्चे की दिक्कत है, एंड पेरेंट्स में भी ये टेंशन होती है कि पता नहीं बच्चा किसको दिया जाए। बट हियर स्टिल वाइफ उनकी एक अच्छी जगह जॉब करती है, शी इज़ वेल डेजिग्नेटेड, तो उनको पता है कि बच्चा उनको ही मिलना है। तो शी इज़ आस्किंग फॉर डिवोर्स, कि मुझे डिवोर्स चाहिए, एंड विथ एलिमनी। एलिमनी भी वो डिमांड कर रही है, बिना एलिमनी के डिवोर्स नहीं चाहिए, एंड इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रही हैं। ये काफ़ी सालों से ऑन एंड ऑफ बार बार मायके चले जाना, इधर उधर चले जाना। इन्होंने पता करने की कोशिश करी कि क्या उसका मतलब रिलेशनशिप भी कहीं और चल रहा है क्या, मे बी शी इज़ इन एन अफेयर। तो बहुत पता करने के बाद भी हुआ कि उनका कहीं कोई अफेयर नहीं है। स्टिल वो इनको पसंद नहीं करती है। अब इन चीज़ों के कारण बेटा दूर रहता है, बेटा नहीं उनके पास रहता है, वो चली जाती है, जाहिर सी होता है ना, बेटा भी चला जाता है। ऐसा क्यों है मेरे साथ, क्यों मेरी वाइफ इतना करने के बाद भी मुझसे लगाव नहीं रखती है, एंड इवन डिवोर्स चाहती है, जबकि मैंने उसको कभी ऐसा ट्रीट भी नहीं किया। इस चीज़ को जानने के लिए हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा। उनको ट्रांस में ले जाने के बाद हिप्नोसिस के थ्रू जब पाया, तो हमने देखा कि उन्होंने खुद को जो देखा, एक सूट बूट पहना, हट्टा कट्टा सा आदमी, वो फिल्मों में जो हम लोग पुराने टाइम में देखते थे, हैट वैट पहना हुआ, सिगार सा लिया हुआ, उन्होंने अपने सामने खुद को ऐसे ही देखा, बिल्कुल। तो आगे उनको कहा कि आप जाकर देखिए आप कहाँ से आए हैं, ये हुलिया किधर का है, कहाँ थे आप। तो उन्होंने अपने आप को एक मार्केट में पाया, एक फीमेल से बहस करते हुए उन्होंने पाया खुद को। एक शॉप थी, एक शॉप की ओनर से क्यों बहस हो रही है, और वो फीमेल कौन है। इस चीज़ के लिए जब वो उनके पास गए तो पता चला कि वो फीमेल और कोई नहीं, उनकी इस लाइफ की वाइफ है। अब वो वाइफ से उनको मिल गई तुरंत ही उनके पास्ट लाइफ में। भाई, उनसे ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि आप जाते जाते उनसे बहस कर रहे हो, इशू हुई क्या है।
तो पता चला कि वो जो शॉप है, उस शॉप के एक्चुअल ओनर यही पर्सन है जिनका हम रिग्रेशन कर रहे हैं। इनका हम नाम यहाँ रख लेते हैं जितेंद्र। इनका हम रिग्रेशन के इस लाइफ में जितेंद्र का वो शॉप है, और वो सामने जो फीमेल है उनका नाम रख लेते हैं प्रमिला। प्रमिला ने उनसे वो शॉप ली है, बेची है समझ सकते हो, या खरीदी है। मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर गई, सॉरी, शॉप ओनर नहीं, एक्चुअली उस शॉप को प्रमिला ने परचेज किया था, जितेंद्र से पैसे उधार ले गए। अभी के टाइम पे होता है ना कि पैसे लोग उधार देते हैं, लोन, पर्सनल लोन्स, अपने खुद के पर्सनल पैसों से, अंदर इतना इंटरेस्ट चाहिए, वो इंटरेस्ट वसूलने के लिए वो उसके पास खड़ा था और उनसे लड़ाई कर रहा था, क्योंकि प्रमिला का नया शॉप था, शॉप उतना नहीं चल रहा था, वो काफ़ी गरीब फैमिली की लड़की थी, वो शॉप उसको अपना और अपने माँ बाप का पेट भरने का आधार था। अब उसने इसलिए मुझसे मोहलत मांग रही थी कि थोड़ा समय दे दीजिए, चीज़ें मैनेज होंगी, मैं आपको तुरंत पैसे देने स्टार्ट कर दूंगी। और वो धमकी वगैरह दे देकर चला गया। एंड बट बाय गॉड्स ग्रेस धीरे धीरे उसने 2 या 3 महीने की मोहलत मांगी थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे फिर वो चलने लगा उनका काम, एंड उन्होंने टाइमली पैसे देने स्टार्ट कर दिए। कुछ सालों में वो पैसे क्लियर भी हो गए। बट ये जो जितेंद्र है, इनका कहना था कि पैसे क्लियर नहीं हुए हैं और पैसे निकलेंगे। एंड प्रमिला वाज लाइक कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मैंने सारे पैसे दे दिए, आप हिसाब देख लीजिए, मैंने आपको टोटल पैसे दे दिए, कुछ नहीं बचा है। बट जितेंद्र नहीं मानने को तैयार थी। अब रोज शॉप पे आके हल्ला करना, रोज किचकिच करना, परेशान हो गई प्रमिला। उसको लगा कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो उसने से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, मैंने आपको सारे पेमेंट कर दिए। अब उस टाइम कागजात वाले काम इतने पुख्ता नहीं होते होंगे जितने अभी होते हैं। ये इनके इस लाइफ से ठीक पहले लाइफ की कहानी है, तब इमीडिएट पास्ट लाइफ की कहानी है। तब पता नहीं क्या पेपर वर्क हुआ करता था, अभी तो किसी की मजाल नहीं कि कोई ऐसा करे, बट उस टाइम ऐसा हुआ था। एंड इन दैट केस उस पर्सन ने उस टाइम से कोई जवाब नहीं दिया, उससे परेशान करना जारी रखा। एंड एक टाइम ऐसा आया कि प्रमिला ने तंग आकर शॉप ही हैंड ओवर कर दिया। शॉप हैंड ओवर करने से अब प्रमिला की तो हालत खराब हो गई, बिकॉज बस वही घर चलाने वाली थी, माँ बाप बहुत बूढ़े थे एंड इवन बीमार रहते थे, उसके ही हाथ सब कुछ था, वही अपने माँ बाप को देख रही थी और कोई नहीं था उनका। ऐसी स्थिति हो जाने पर जब वो परेशान होकर वापस जितेंद्र के पास गई कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा परिवार मुझ पर डिपेंड करता है, आप मेरे शॉप मुझे क्यों नहीं दे देते जब सारे पैसे मैं दे चुकी हूँ। तो जितेंद्र जो पहले से मैरिड था, उनके 2 बच्चे भी थे, उन्होंने शर्त रखी, सब कुछ दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब ये सुन के तो प्रमिला शॉक, क्योंकि ये तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। अब वो परेशान हो गई, उस टाइम वो वापस चली गई। बट घर की जो दशा उसने देखी, उसे और कोई चारा नहीं समझ में आया। दिल में ना तो जितेंद्र के लिए कोई प्यार था, ना ही कोई रेस्पेक्ट। उसके बावजूद भी हालातों से मजबूर होकर अपनी दुकान को वापस पाने के लिए उसने उससे शादी करी। उस शादी को कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसने कभी दुनिया में डिस्क्लोज नहीं करा उस जितेंद्र ने भी कि मेरी दूसरी वाइफ है। वो ऐसे ही चला, नो बच्चा, कुछ नहीं। उस लड़की को बस यूज करने का यूनिक लाइसेंस उसने रखा एंड उससे शादी करके उसे यूज ही किया। एंड वो जानती थी उसे वो यूज हो रही है, बट उसके पास कोई चारा नहीं था। इट वॉज नॉट आउट ऑफ लव, ये बस एक मजबूरी थी। उस जन्म में उसी मजबूरी से करीब 50 से 55 साल के बीच प्रमिला ने अपनी जान गंवा दी। कोई बीमारी हो जाने के कारण उसकी डेथ हो गई। हमने जब जानना चाहा कि उसके क्या जो एक्चुअल उसकी वाइफ है, पहली वाइफ है, लीगल वाइफ है, क्या उसे इस बारे में पता चला, तो ये जानने में आया कि यस, उसे भी बाद में पता चल गया था, जिसके कारण इनके रिश्ते में भी दूरियां आ गई थी। अब इस जन्म में इनकी पहली वाइफ इनको इनकी गर्लफ्रेंड के रूप में मिलती है, जिन्होंने इनको ऐसा डिच किया कि इन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया था। उसके बाद ये लड़की जिसको जितेंद्र ने लास्ट लाइफ में इतना मेंटली टॉर्चर किया था, उसकी मजबूरी का कायदे से फायदा उठाया था। इस जन्म में भी वो उसकी वाइफ बनना चुनती है, क्योंकि वो उसको उसी तरीके से मेंटली टॉर्चर करना चाहती है। ना प्यार है ना कुछ है, फिर भी शादी करी, कोई रीजन नहीं है लड़ाई का। शायद प्रमिला के अंदर भी इस जन्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्यों मैं इस पर्सन को पसंद नहीं करती हूँ, क्यों मैं इसे चिढ़ी रहती हूँ। द रीजन वॉज इस पर्सन ने तुम्हें इतना ज्यादा
इस्तेमाल किया था, पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था, इवन उनके पेरेंट्स तक को परेशान करा था, ऐसे पर्सन से कोई एक आत्मा कैसे पसंद उसको करेगी, कैसे उससे प्यार करेगी। बट यू नो वॉट, यहाँ पे तो हमने कार्मिक कॉर्ड्स सारी डिस्कनेक्ट करे, माफ़ी मंगवाई, थेरेपीज दी, हीलिंग करी, सब कुछ हुआ। एंड इस थेरेपी को समय हो चुका है। हमने फ्यूचर में भी देखा कि अगले 1.5 से 2 साल में प्रमिला दिख रही है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। बट इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि सोल ने उस टाइम माफ़ किया बट दिल से नहीं किया। उसने कहा था कि मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं माफ़ कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, क्यों उससे भी लगा कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, द थिंग इज कि पास्ट लाइफ में जो हुआ दैट वाज अ पार्ट जो हो गया। अब हम उस चीज़ को अगर इस लाइफ में बदला बदला खेलते हैं ना, ये बदला बदला जिंदगियां खराब करता है, खासकर जब आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप शादी कर ही चुकी है, जिंदगी भी बितानी ही है। तो ये बदला का खेल आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब करके रखता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि फॉरगिवनेस के मोड में रहिए। जब तक, मैं ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको अगर तंग परेशान कर दिया तो उसे माफ़ करो। मैं खुद नहीं करूँगी, मैं खुद उसको नोच के खा जाऊँ। मेरे को जो गुस्सा आता है तो मैं एटम बॉम्ब हूँ। अदरवाइज आई बिलीव फॉरगिव करो। कुछ कर्मा का कनेक्शन रहा होगा, इसीलिए वो पर्सन का मेरे साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलो, पर्सन शांत हो जाएगा, समझेगा, क्योंकि कर्म एक दिन रिजॉल्व भी होता है, उसका भी एक टेन्योर होता है भुगतान का, वो खत्म भी होता है। कई लोग उसके बाद भी लगे रहते हैं। तो वो टेन्योर खत्म होने का जब समय आएगा तो आपको रास्ता मिलेगा इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे इनको रिजॉल्व करने का रास्ता मिला कि इनको रिग्रेशन कराना चाहिए, और इस रिग्रेशन से पिछले कुछ समय में इनकी लाइफ में हल्का हल्का बदलाव आना स्टार्ट हुआ है। बिकॉज शी सेड कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो आई रिकमेंडेड हिम कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर उनको 3 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए। ये टेन्योर जो होता है 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये बेसिकली मेरा डाउनलोड होता है। ठीक है, मेरे अपने एंजल्स, मेरे भगवान लोग की जो डाउनलोड मुझे उस पर्सन को लेकर आती है, मैं सामने वाले को देती हूँ। इनके लिए मुझे 90 दिन का डाउनलोड आया था। एंड विद इन टाइम वी हैव सीन कि बहुत जल्दी उनका मन धीरे 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 अब रिलैक्स हो रहा है। वो फिलहाल उन्होंने एलिमनी की भी डिमांड फिलहाल बंद की है। डिवोर्स से अभी भी पूरी तरह से उतरी नहीं है, बीच बीच में डिवोर्स का ट्रिगर होता है। एंड शी इज राइट नाउ बैक। ठीक है, तो वो ऑन एंड ऑफ अभी चलेगा, अभी 1.5-2 साल चलेगा ऐसा बताया गया। बट इनकी ओपन ओपन मगर पावर है, चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। आई होप आप समझ सकते हैं कि ये छोटी बड़ी बातें आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आज तो आपको लगता है बहुत धनी सेठ हो, किसी को भी टॉर्चर कर सकते हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है। अब जब अगले जन्म में, इस जन्म में आपको भुगतान करना पड़ रहा है, तो पर्सन इज लाइक कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी, मैंने क्या बुरा किया किसी का कि पहली वाली ने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब पता चला ना क्या किया था आपने। इसलिए ये लाइफ तो मजे से कट जाती है, क्योंकि इस लाइफ में वो भी ये लाइफ तभी तक मजे से कटेगी जब तक आपका लाइफ का पिछला लाइफ का कुछ पुण्य का आप फल भोग रहे हो। इसीलिए बचे हुए, आपको कुछ हो नहीं रहा, प्रॉब्लम कहते हैं ना मेरे साथ इतना बुरा वो कर रहा है बट उसका कुछ नहीं हो रहा। अभी उसका टेन्योर नहीं आया है। जिस दिन उसका पाप का घड़ा भर जाएगा और पुण्य का कोटा खत्म हो जाएगा, उसका वो घड़ा फूट जाएगा, वो पर्सन ही फूट जाएगा। ऐसा होता है गाइस, खुद देखा है मैंने लोगों को। सो आपको भी इतना विश्वास रखना है कि जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरी कुछ तो गलती रही ज़रूर है। तो उसको इस फ्रीक्वेंसी में आके अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करे। और सामने वाला अगर फिर भी नहीं सुधरता है तो कई बार वो अपने कर्म चक्र से भी परे जाकर काम कर रहा है, तो उस समय उसको भी सज़ा मिलनी ही है, उसके बैंड बजनी ही है, ऐसा होता ही है। तो भगवान पर विश्वास रखकर, कर्म चक्र पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को सही रखें। ये मेरा हमेशा फोकस होता है, अपने कर्मों को प्लीज़ बिल्कुल सही रखें, तो ही आपको अपनी लाइफ की एक सही दिशा मिल पाएगी। मिलते ही अब मैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम फिर किसी और की पास्ट लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कि क्या आप को विश्वास होगा अगर मैं एक अलग रियल्म की स्टोरीज आपके पास लाऊं, क्योंकि हमारी इस धरती पर अलग डिमेंशंस के, अलग रियल्म के भी कई सारी आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म लिया है अलग अलग रूपों में। तो आपको अगर लगता है कि आप ऐसी स्टोरीज पर विश्वास कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो आप मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तो आगे चल के मैं भी सारी स्टोरीज में ना जनरली डॉक्यूमेंट नहीं करती हूँ, बट आई विल ट्राई कि आगे कुछ ऐसी स्टोरीज मेरे पास आती तो मैं उनको डॉक्यूमेंट करूँ एंड आपसे शेयर करूँ। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।